टेक्नोलॉजी में खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडोब फोटोशॉप के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। और एडोब फोटोशॉप के बारे में जानने से पहले मैं आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में बता दूँ कि इसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग की जाती है। तो पिक्चर्स को एडिट किया जाता है, उस पर इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, इसके कलर्स को चेंज किया जाता है, बहुत कुछ है। एक बहुत वाइड रेंज है, वाइड मैदान है, एक बहुत खुला मैदान है, इसके अंदर ग्राफिक्स में काम होता है। तो ये एक बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसके टूल्स के बारे में जानेंगे। ये जो इस बॉक्स में दिख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं इसके। तो हम इंशाल्लाह स्टेप वाइज इसके टूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम करने के लिए हमें एक इमेज एक पिक्चर चाहिए, तो हम फाइल में जाके ओपन करेंगे या ब्राउज़ कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर है हम वो पिक्चर ले लेंगे और पिक्चर के ऊपर अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने पहले टूल की जाने बढ़ते हैं। पहला टूल जो है ये है मार्की टूल। इसे मार्की टूल कहा जाता है। इसके अंदर चार किस्म के टूल होते हैं: रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल, उसके बाद है सिंगल रो सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल की बात करते हैं। जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, जैसे नाम से ज़ाहिर है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के अंदर जाके सिलेक्शन करता है। इस तरह से जब हम इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन करते हैं तो ये रेक्टेंगल की शेप में जो है सिलेक्शन करता है। तो इसके बाद हम एक नई इमेज भी ले सकते हैं और न्यू फाइल भी ले सकते हैं। यहाँ पर जाके न्यू पे हम क्लिक करते हैं, फाइल में न्यू पे। इसके बाद इसकी ये साइज़ होती है, वाइड पिक्सल में कितना वाइड करना है, कितना आप इसको मतलब लंबा करना चाहते हो, कितना चौड़ा करना चाहते हो। ये पिक्चर बड़ी होती जाएगी उतनी ही। तो हम इसकी जो है क्वालिटी 756 लगा देते हैं, 1050 और 756। ये देखें ये हमारे पास आ गए है। तो ये एक न्यू इमेज है। तो हमने जब यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ हम मूव करने के लिए इस पोर्शन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको मूव की बताता हूँ। इसके अंदर आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी दबा कर भी कॉपी कर सकते हैं, और एडिट में जाकर और यहाँ कंट्रोल कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करके हम इसको इस फाइल के अंदर जो हमारी न्यू फाइल हमने बनाई थी उसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट के लिए कंट्रोल वी भी यूज़ करते हैं हम। अगर आप पेस्ट करने के लिए यहाँ पर एडिट में जाकर पेस्ट करें तो ये भी हो सकता है। ये देखिए जब हमने पेस्ट किया है तो ये इमेज जो हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे, वो इमेज जो है यहाँ पेस्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से और भी तरीके हैं, इसके ऊपर और भी काम बहुत से होते हैं, वो हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करेंगे। लेकिन मैं आपको दूसरे टूल्स बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमने मार्की टूल पढ़ा है, इसी तरह से इलिप्टिकल मार्की टूल है। इसके ऊपर काम करने से पहले हमने जो पहले सिलेक्शन की हो इसको डिसलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट में जाके डिसलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया है अब इलिप्टिकल मार्की टूल। ये देखिए इलिप्टिकल मार्की टूल में इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, इमेजेस को इस तरह से बनाने के लिए। या फिर हम यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट आपको पिछले दफ़ा करके दिखाया था, तो मैं अब आपको मूव टूल के बारे में बताऊँगा जो हमारे नेक्स्ट टूल भी है, ठीक है। मूव टूल के लिए हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन है इमेज का, इसको उठाकर इधर फेंक देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने सिलेक्ट किया था एलिप्टिकल मार्की टूल से, तो वही जो सिलेक्शन एरिया है वो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम जो दो हैं यहाँ पर रो और कॉलम मार्की टूल, या ये रो और कॉलम में काम करते हैं। रो के अंदर जो है ये पहले डिसलेक्ट करते हैं इसको, फिर ये देखें ये रो के ऊपर काम कर रहा है। और इसी तरह से जो कॉलम मार्की टूल है वो कॉलम की शेप में काम करता है। देखें ये देखें ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये इमेज की इस तरह से प्रोपोर्शन बन गए हैं। तो इसके बाद हम इन सबको डिसलेक्ट करते हैं और ये हमारा काम है। अब इसके ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इन चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ पिक्चर को रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए काटना है, यानी कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, और कहाँ आपको रो टूल यूज़ करना है, कहाँ कॉलम, कहाँ एलिप्टिकल। ये आपके अपने अपना
हेडेक है, आप इस चीज़ को कम अपने ज़हानत के मुताबिक यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टूल है मूव टूल। हम इसको कर चुके हैं वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मूव टूल के अंदर हम पिक्चर को मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं पिक्चर को मूव कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेड एरिया जो है, जैसे हमने सिलेक्ट किया था, उसको उठा के दूसरी फाइल के अंदर फेंकने के लिए भी हम ये मूव टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 टूल हमारे हो गए। आज हम 3 टूल कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक हमारा तीसरा जो टूल है, लास्ट टूल है, वो है लेसो टूल, ठीक है। तो लेसो टूल के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को हम फ्री हैंड अपनी मर्ज़ी से जो है सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमारी इमेज है, सिलेक्ट हो गई। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करके बैठ जाना है और उसके बाद इसको इस तरह से काटते जाना है। जहाँ आपकी मर्ज़ी आएगी आप सेलेक्ट करते जाएँ। मतलब जब आप इमेज कट करोगे तो ज़ाहिर है आप इसको सही से कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये इसकी सिलेक्शन हो गई इस तरह। अब इस सिलेक्शन को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल Z यानी कि हम पीछे करते हैं, अंडू करते हैं और ये खत्म हो गई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ मूव टूल उठाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं अपनी पिछली फाइल के ऊपर जो हमने सेलेक्ट की थी, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट की थी लेसो टूल की मदद से, ठीक है। तो इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें मालूम हो जाता है कि जो हिस्सा हम जिस तरह से कट किया था बिल्कुल वही हिस्सा हमारा इधर आ गया है, ठीक है। ये उन चीज़ों में काम आता है कि पीछे से जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक इमेज है उसको निकाल कर उसको कट करते हैं बारीकी से और उसके बाद जो है वो निकाल कर उसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में डालने के बाद जो है ये उसके ऊपर बहुत से इफेक्ट भी डालते हैं, उसके ऊपर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लेसो टूल की बात कर रहे हैं। तो ये लेसो टूल का हमने इस्तेमाल सीखा। तो लेसो टूल के अंदर ये 3 टूल होते हैं बेसिकली। पहला लेसो टूल तो हमने पढ़ लिया। दूसरा है पॉलीगॉन लेसो टूल, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन लेसो टूल का यूज़ किस तरह से मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको कंट्रोल Z करते हैं और इसको जो है अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं। इस यहाँ सेलेक्ट में जाकर इसको डी सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल D भी यूज़ किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पॉलीगॉनल लेसो टूल। पॉलीगॉनल का क्या फ़ायदा होता है, इसका ये होता है फ़ायदा कि इसके अंदर आप एक बार सेलेक्ट करके फिर आप आगे जाइए, फिर दूसरी बार क्लिक कीजिए, फिर आप आगे जाइए, फिर दूसरी बार क्लिक कीजिए, फिर आगे जाइए, फिर दूसरी बार, यानी कि इसको पॉइंट टू पॉइंट आप जो है कट कर सकते हैं। जिस तरह से आप पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप सेलेक्ट करते जाइए। और एक अहम बात यह है कि अगर आपको कोई सिलेक्शन गलत हो गई है तो आप बैक स्पेस दबाकर उस सिलेक्शन को अनडू कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सिलेक्शन हो गई है। कोई भी सिलेक्शन है वो तो आप, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारी एक सिलेक्शन हो गई है जो हमने की है किसके ज़रिए, पॉलीगॉनल लेसो टूल से, ठीक है। तो आप अपने मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं और कट को भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल X भी दबा सकते हैं हम। ये देखिए कंट्रोल X से ये जो हमारी पिक्चर है ये वहाँ से मूव हो गई है और ये देखिए ये यहाँ आगे हमने कंट्रोल की, ये ने पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये इस तरह सिलेक्शन करती है। कंट्रोल C करते हैं हम इसको, ये देखें, और अपने इमेज पे आके कंट्रोल C करते हैं, ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो तीसरी टूल है, ये देखिए ये टूल निकल रहे हैं, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, उससे ये तीनों टूल ज़ाहिर होते हैं। तो इसके अंदर जो लास्ट है और बेस्ट टूल है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। उसके ऊपर काम करने के लिए हम पहले इसको डिसलेक्ट करेंगे या कंट्रोल D दबा देते हैं, ठीक है। ये डिसलेक्ट हो गया है। तो ये जो टूल है हमारे मैग्नेटिक लेसो टूल, ये दो कलर्स के डिफरेंस के साथ चलता है। देखिए हम यहाँ पे ये देखें ये खुद बहुत जा रहा है, हमें कलर डिफरेंस लग रहा है इसको, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी के साथ भी जा रहा है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं इसके अंदर, ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि ये खुद बहुत सिलेक्शन भी करता है। देखिए ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी सिलेक्शन हो गई है एक किस्म की, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब
को हम कोई वो टूल यूज़ करते हैं और उसको उठाकर हम इधर डाल देते हैं। ये पिक्चर है जो हमने काटी थी। अब ज़ाहिर है आप जब एडिटिंग करेंगे तो आप इस तरह से तो नहीं काटेंगे पिक्चर को, आप उसको सही सही से काटेंगे और उसको मतलब डिज़ाइन करेंगे। और इस तरह से मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखें, ये सिलेक्शन हुई पड़ी है। हम ओपन करते हैं तो इमेज है, तो इसकी हम एक इमेज ले लेते हैं। ये देखिए ये इमेज है, ठीक है। ये जो काम करता है मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इस तरह से ये देखिए ये उठा के फेंक दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम फाइल में एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म करके हम इसकी इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मतलब ये है कि ये देखिए इस तरह से हम अगर कट सही हुई पड़ी हो तो उसके बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एडवांस टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस भी देख सकें। और आपको अगर हमसे कोई शिकायत हो तो ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर हमारी जो है रहनुमाई करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अल्लाह ने